हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शराब के ऊपर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शराब कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कितनी मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है, कौन सी शराब गर्मी के मौसम में पिया जाता है, कौन सी शराब ठंडी के मौसम में पिया जाता है, और साथ ही जानेंगे कि फ़ौजी को शराब क्यों पीने के लिए दिया जाता है, और शराब के फ़ायदा के बारे में जानेंगे, शराब के नुकसान के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि शराब पिए हुए व्यक्ति क्यों हिलने लगता है, और सबसे लास्ट पे देखेंगे शराब हमारे जिगर पे यानी यकृत पे कैसे हमला करता है, और लास्ट में जानेंगे अगर कोई आदमी शराब के एडिक्ट हो गया तो शराब छोड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शराब। दोस्तों, शराब नशा शराब में नहीं होता है, बल्कि शराब में पाए जाने वाले एक केमिकल जिसका नाम होता है एल्कोहल। और एल्कोहल दो प्रकार के होता है, एक होता है इथाइल एल्कोहल और दूसरा होता है मिथाइल एल्कोहल। आमतौर पे सभी प्रकार के शराब में इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग शराब में नहीं किया जाता है, क्योंकि मिथाइल एल्कोहल बहुत ही जहरीला होता है, जिसके सेवन करने से लोगों को पागलपन और मौत भी हो सकता है। अब देख लेते हैं शराब कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आपने शराब की बहुत सी प्रकार के नाम के सुने होंगे, लेकिन इसमें हम कुछ मुख्य शराब के नाम के बारे में बताएंगे। देसी शराब, यह बहुत ही नशीला और बहुत ही जहरीला शराब होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एल्कोहल की मात्रा लगभग 50% होती है, यानी कि आधा एल्कोहल की मात्रा ही होती है। इसे पीते ही नशा चढ़ जाती है। इसका प्रयोग आमतौर पे पुअर फैमिली के लोग करते हैं। इसको बनाने में गन्ना और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर शराब बनता कैसे है। आप अक्सर सुनते होंगे कि शराब फर्मेंटेशन प्रक्रिया यानी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। आखिर किण्वन प्रक्रिया है क्या? तो इसे आज आप बेसिक से समझ लीजिए। किण्वन प्रक्रिया और कुछ नहीं, किसी चीज़ को सराना या गलाना, डेट इज कॉल्ड किण्वन प्रक्रिया। उसके बाद जान लेते हैं बियर के बारे में। दोस्तों, बियर एक ऐसी शराब की कैटेगरी में आता है जो सबसे कम नशीला होता है। इसमें एल्कोहल का मात्र 8% यानी 8% ही मात्रा यूज किया जाता है। आमतौर पे लोग बियर को शराब की लत लगाने का सीढ़ी भी कहते हैं, क्योंकि नए लोग न्यूफाइट पर्सन इसी को सबसे पहले ट्राई करते हैं और बाद में जाके देसी पर उतर के फ्राई करते हैं। अब जान लेते हैं रम के बारे में। अरे, पीने वाले लोग तो कहते हैं कि रम है तो हम है, और हम है तो दम है। रम में बियर से नशा थोड़ा ज़्यादा होते हैं। इसमें नशा 15 to 25% एल्कोहल का होता है, 15 से 25% एल्कोहल का होता है। इसे पीने के बाद एक अजब सी शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। अतः इसे लोग ठंडी के मौसम में अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब बात कर लेते हैं विस्की के बारे में। रम और विस्की दोनों में एल्कोहल की मात्रा समान होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि रम पीने के बाद शरीर में गर्मी आ जाती है और विस्की पीने के बाद शरीर में गर्मी नहीं आती है। अतः विस्की को आमतौर पे लोग गर्मी के मौसम में पीते हैं। अब जान लेते हैं आखिर फ़ौजी को शराब पीने के लिए क्यों दिया जाता है। दोस्तों, वैसी क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ वाली क्षेत्र है, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, जैसे जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। वहाँ का टेम्परेचर झेलने के लिए फ़ौज को शराब दिया जाता है, क्योंकि शराब पीने के बाद शरीर का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि फ़ौज लोग बहुत दिन अपने घर को छोड़कर ड्यूटी पे रहते हैं। उसे घर वालों को याद ना आए, उसके यादों को भुलाने के लिए भी शराब दिया जाता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपात की स्थिति में फ़ौज की ड्यूटी बहुत ज़्यादा देर तक हो जाती है, जिसके कारण भी उसे शराब मिलता है। अब हम जान लेते हैं शराब से फ़ायदा के बारे में। दोस्तों, अगर लिमिट मात्रा में शराब लिया जाए तो शराब से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कभी आपको होगा ही नहीं, जिनमें से सबसे पहले आपको आता है हृदय रोग यानी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की संभावना भी कम जाती है। दूसरे नंबर पे आता है सर्दी जुकाम। जब आप शराब को लिमिट मात्रा में लेंगे तो आपको सर्दी जुकाम का भी प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगा। तीसरा आता है आपको पथरी का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है यानी कि पत्थर हो जाता है, उसका भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा अगर लिमिट मात्रा में शराब लेते हैं तो। और चौथा है कि अभी आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर लिमिट मात्रा में लेते हैं तो। अगर आप लिमिट मात्रा में नहीं लेते, सीधे डायरेक्ट घटकते जाते हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम है आपको जो कम हुआ है वो उसके दुगुना मात्रा में आपको बढ़ जाएगा। अब हम जान लेते हैं शराब से होने वाले नुकसान। दोस्तों, जितना शराब से फ़ायदा होता है उससे कई गुना ज़्यादा शराब से नुकसान होता है।
जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपको मुंह का कैंसर हो जाता है। शराब पीने वालों को अक्सर देखा जाता है कि उसको मुंह का कैंसर हो जाता है। ऐसा लेडीज़ में एक आम बीमारी है जिसे कहा जाता है स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, जिसे छाती का कैंसर भी कहा जाता है। ये अक्सर लेडीज़ में ही देखा जाता है। और शराब पीने के कारण बहुत सारे दुर्घटना देखा जाता है। अक्सर यह कहा जाता है कि शराब पिया हुआ व्यक्ति को ठोकर लगा, और बहुत सारे चोरी, रेप, डकैती ये सब भी होता रहता है। और सबसे बड़ा आप पे प्रभाव पड़ता है, नींद पूरा नहीं हो पाता है, यानी कि आपका नींद में कमी आ जाता है। और दूसरा होता है आपके परिवार पे भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि आप अगर शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपके देखते देखते आपका छोटा बच्चा है वो भी सेवन करने लगेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लीवर पर अटैक करता है। लीवर या यकृत या उसे ही जिगर कहा जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा पार्ट है जो सबसे जल्दी अपना क्षतिपूर्ति कर लेता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर उसमें कोई खराबी होता है तो वह स्वतः ही सबसे पहले वो अपने पार्ट को सही कर लेता है। दोस्तों, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर आप थोड़ा मात्रा में जहर भी लेते हैं तो उसका भी प्रभाव जिगर में जाते ही समाप्त हो जाता है। और एल्कोहल ऐसा पदार्थ है जो जिगर को ही डैमेज कर देता है, यानी लीवर को ही डैमेज कर देता है। यह लीवर में जब जाता है तो टूटता है, और टूटने के बाद इतना खट्टा यानी कि एसिडिक पदार्थ निकालता है जिसके कारण लीवर डैमेज हो जाता है, जिसके कारण लीवर में सूजन, जलन टाइप से होने लगता है। अब हम जानते हैं कि आखिर शराब पिया हुआ व्यक्ति क्यों हिलते हुए चलता है। दोस्तों, शराब ब्लड के रास्ते जब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है तो हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग, जिसे सेरिबेलम कहा जाता है, उसका कार्य है मनुष्य की बैलेंस बना के रखना। यानी कब मनुष्य क्या करेगा उसका बैलेंस बनाता है, यानी चलने फिरने, कब चलना है कब रुकना है, इसका बैलेंस बनाता है। जब एल्कोहल वहाँ पे पहुँचता है तो सेरिबेलम को कहा जाता है, भाई साहब थोड़ा रुक जाइए, बहुत आप बैलेंस बना लीजिए, थोड़ा हमको लहरिया कट मारने दीजिए। लहरिया कट का मतलब हुआ कि बैलेंस भी करने दीजिए। अब हम बात करते हैं आखिर शराब छोड़े कैसे। दोस्तों, शराब छोड़ने वालों के लिए हज़ार रास्ता है और ना छोड़ने वाले के लिए हज़ार डायलॉग है। जैसे कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, प्यार मोहब्बत धोखा है, पी लो बेटा बस यही मौका है, अरे कौन अमर बनना आया है, सबको तो एक दिन मरना ही है, सबसे ज़्यादा वफादार शराबी है। ये कुछ डायलॉग हैं जो शराब पीने वाले के लिए है। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं और आपका शराब नहीं छूटता है, यानी आपका इच्छा शक्ति कमज़ोर है, इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप पलथी मार के बैठ जाइए और दाएं नाक को बंद कर लीजिए और बाएं नाक से सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए। या ऐसा कीजिए कम से कम रोज़ 4 से 5 मिनट। आप अपने इच्छा शक्ति पे कंट्रोल पा लीजिएगा, और जब आप अपने इच्छा शक्ति पे कंट्रोल पा लीजिएगा तो शराब आराम से छोड़ दीजिएगा। दूसरा उपाय ये है, देखिए शराब पीने वाले लोगों को शरीर में सल्फ़र की कमी हो जाती है, और सल्फ़र अदरक में पाया जाता है ढेरों मात्रा में। तो आप क्या कीजिएगा, अदरक यानी कि आदि, जिसे जिंजर कहा जाता है, लीजिएगा और उसे छोटा छोटा टुकड़ा में काट लीजिएगा, उसमें नींबू और काला मिर्च मिला लीजिएगा और उसे सूखने के लिए रख दीजिएगा। और सूखने के लिए रखने के बाद उसे लाइएगा और अपने जेब में रख लीजिएगा। और जब जब आपको शराब की तलब आए तब तक आप उसे एक लेकर अपने मुंह में चबाने लगिएगा। ये आपको गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और शराब सभी पे काम करता है, क्योंकि जो भी आदमी नशा करता है उसके शरीर में सल्फ़र की कमी आ जाता है, और ये करने से सल्फ़र की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।